हेलो एवरीवन भाई, आप सभी का स्वागत है फिर से संख्या क्लासेस में। और हम आज फिर से शुरू करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टियर 2 के पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि ज्यादा पुराने नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे के सारे 2022 23 इन्हीं दोनों से उठाए गए हैं, मैक्सिमम जितने भी हम उठा रहे हैं। और ये होने वाला है आपका पार्ट 4। मेरी थोड़ी सी आवाज आपको अलग आ सकती है क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है, तो कोई नहीं यार, ये सब तो चलता रहता है। हम अपना शुरू करते हैं। चलो भाई, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, मतलब कहां से, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है भाई, अब स्टैटिस्टिक्स से शायद ये हमारा दूसरा या पहला ही क्वेश्चन है शायद, मुझे जहां तक लग रहा है, विद फॉर्मूला। इन्होंने मोड के ऊपर क्वेश्चन दिया है। मोड का फॉर्मूला लिख लो भाई सबसे पहले। तो क्या होता है, किसी को याद है? याद है भाई किसी को? एल प्लस एल मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में होता था H। यही होता था ना। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास लोअर बाउंड्री L मिल गया, फ्रीक्वेंसी F1 मिल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, 1 से पहले क्या आता है 0, तो ये है F0 F0। और सक्सीडिंग, सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है, बाद वाली। अब बाद वाली क्या होती है, बाद वाली 1 के बाद क्या आएगा, F2। ठीक है, हमें विड्थ बतानी है, और विड्थ मतलब हमें H बताना है। चलो वैल्यू रखते हैं। मोड दे रखा है 48.5, बहुत बढ़िया। आगे क्या है भाई, हमारे पास L भी है 46.5, बस वैल्यू पुट करनी है, अब बस कुछ काम नहीं रह गया है। F1 है 34 माइनस 32 अपॉन में 34 को 2 से मल्टीप्लाई, ये जो 2 लगा है मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 68 माइनस 32 माइनस 25 और मल्टीप्लाई में है H। इन भाई साहब को उधर भेज दो तो देखोगे, देखो पीछे तो 0.5 है, तो ये तो भाई साहब 0.5 कट गया। 48 में से 46 गए तो 2 बचे। यहाँ पे क्या है, 34 में से 32 गए तो यहाँ भी 2 बचे, अपॉन में 68 में से जब 32 माइनस करोगे तो बचेगा 36, और 36 में से 25 माइनस करोगे तो बचेगा 11। करके देख लो यार, मेरे पे यकीन नहीं है, खुद कर लो, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। तो H की वैल्यू आ गई 11, खत्म, यही निकालना था, यही है हमारा आंसर। अब मुझे लगा है समझाने में टाइम, क्या तुम्हें सॉल्व करने में लगेगा? नहीं लगेगा यार, ये छोटी मोटी चीज है, इसको इतनी टेंशन में लेते। फॉर्मूला याद है तो आगे बढ़ो, ठीक है यार। चलो, हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन, 1 मिनट, शायद हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं शायद, क्योंकि भाई इन्होंने बढ़ाया, बढ़ाने के बाद फिर कम कर दिया। अरे यार, किया तो हुआ है भाई। देखो, सक्सेसिव लग रहा है, सक्सेसिव हमने पहले भी समझाया था, जब आप कहीं एक पॉइंट से आपने किसी वैल्यू को बढ़ाया, एक पॉइंट पे पहुंच गए, और उस पॉइंट के बाद अगर दोबारा वहीं उसी पॉइंट से बढ़ा देते हो, जैसे 10 रुपए थे, 10 रुपए को आपने डबल कर दिया, 20 कर दिया, और 20 के बाद आपने फिर से डबल कर दिया, मतलब 40 कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब आपने 10 के बाद 20 किया, फिर इसी पॉइंट से दोबारा बढ़ा दिया, या फिर 10 था, 10 को 3 गुना कर दिया, 30 कर दिया, और फिर आधा कर दिया, मतलब 15 हो गया। तो जब आप ऐसे एक सक्सेसिव केस में चलते हो ना, कि एक के बाद दूसरा इवेंट उसके बाद हो रहा है, तब इसे हम सक्सेसिव कहते हैं। अब यहां पे पहले हो रहा है आपका 100 से 142 बढ़ रहा है, और फिर 100 से कम हो रहा है कितना, 15, मतलब 85 कम हो रहा है। देखो, पहले बढ़ रहा था तो मैंने, अरे यार क्या हो गया ये, हाँ मेरे भाई, गलती हो गई, गलती हो गई, वापस आ जा। आ गए, चलो। 100 से 142 बढ़ा दिया, फिर 100 से 85, 15% का डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट मतलब कम कर दिया। चलो काटते हैं, ये 71 पे, यहाँ 50 पे, सेम क्वेश्चन आया था भाई पहले अभी। यहाँ आ जाएगा भाई आपका, ये किस पे जाएगा, 17 पे, और ये 20 पे। ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 1000, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 7, 49, 1, 50, तो 0, 7 7 7 5 12। ठीक है, माइनस करूंगा तो 20.7 आएगा, 20.7। अब 20.7 किसके बराबर है मुझे बताओ, यहाँ पे किसके बराबर है, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर की बात करिए तो 21, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साफ सीधी बात है, पहले तो हमने देख लिया, देख के ही पता लगा लिया। अब जब भी सीजीएल टियर 2 की बात होगी, आप ट्रिग्नोमेट्री इनके दिमाग से नहीं निकाल सकते, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप भी समझ लो कैसे करोगे। एक टावर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। देखो भाई, टावर जो भी होता है ना, अब डिप्रेशन नीचे की तरफ बनेगा, डिप्रेशन होता है, डॉट 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 लाइन मारो, ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का।
ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो यहां बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो डिप्रेशन का खेल तो हम समझ गए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला काउंट होता है, तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60। इन्होंने बोला है 10 मीटर की बिल्डिंग है, ये लिखा हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। इसको मान लो h, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 50√3। अब बस आपके पास सारी चीजें हैं, आपको h की वैल्यू निकालनी है, तो h बटे 50√3 1060। 1060 कितना होता है √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 53 सा कितना आ जाएगा 150। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालनी है, मतलब h प्लस 10 निकालना है। h आया है 150, 150 प्लस 10 मतलब 160 मीटर। 150 देख के 150 पे टिक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, 160 हमारा आंसर है। बस इतना सा क्वेश्चन था भाई, इतना सा क्वेश्चन कर लिया तो आपका काम खत्म। फोर्थ क्वेश्चन पे आते भाई, देखो सब हटाओ यार, फोर्थ पे आओ, ट्रिग्नोमेट्री समझ गए, आगे बढ़ जाओ। बताऊं या फिर कर लोगे, देख लो, मतलब लगता नहीं है मुझे बताने वाली चीजें। देखो यार क्या कह रहा है, तीन नंबर है क्वेश्चन, कह रहा हूं मैं, एवरेज दे दिया। हाँ हाँ एक काम कर ले तू, नहीं पहले यही कर ले तू। हाँ कुछ तो हो रहा है यार, ये छोड़ो। तीन नंबर है, तीन का एवरेज दे रखा है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है 25 प्लस 46 प्लस y, इन तीनों का एवरेज है 11। अब एवरेज मतलब 3 डिवाइड में था, तो पहले ही आप सीधा 3 मल्टीप्लाई कर दो 33। ठीक है, 46 में से 33 गए तो 13 बचे। अब बताओ 25 और 13 कितना हो गया 38। 38 प्लस वाई 0 के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -38। मतलब इसीलिए कह रहा था मैं, सॉल्व करने वाली बात थी नहीं भाई, ये छोटी मोटी चीजें आनी चाहिए। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सारे नंबर को प्लस करो, देखो कितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, उससे पहली वाली क्लास में, हर क्लास में बेसिक से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। अब पांचवें क्वेश्चन पे चढ़ सीधा चलो यार, पांचवा क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अच्छा देखो, जब भी ये फॉर्म आ जाए ना, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होना चाहिए। ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो प्लस है तो प्लस लग गया, और यहां माइनस आ गया, यहां माइनस है तो पहले माइनस आ गया बाद में प्लस आ गया, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कौन सा बन रहा है, अगर ये a है तो ये भी a, ये भी है, मतलब a क्यूब प्लस बी 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 मतलब b क्यूब, कोई दिक्कत, अपॉन में a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा a प्लस बी, तो यहां क्या आना चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, तेरी ही तो जरूरत थी। आज भाई इसमें कोई दिक्कत होगी, तो हमारे पास a प्लस बी आएगा, a की वैल्यू 0.7, b की वैल्यू 0.3, और दोनों को प्लस करके आ गया 1। ठीक है, वो जो चीज हो रही है भाई उसको इग्नोर मारो यार, हम पढ़ने आए हैं, हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ने से नहीं रोक सकता कोई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये फॉर्मूले दोनों याद रखना बस। और ये थोड़ा तरीका भी, कि अगर ऐसी फॉर्म आ जाए तो देखो ऊपर क्या लगा है, प्लस है तो a प्लस बी। ठीक है, ऊपर अगर माइनस आ जाए और नीचे प्लस आ जाए तो a माइनस बी। बस इतनी सी चीज थी, आगे बढ़ते कहता है, क्या कहता है हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर और प्लस में कोस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर क्या होगा, बता दो भाई। यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहां भी। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, वो लास्ट में पता चल जाएगी। तो लगा दो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। और प्लस में क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा। अच्छा किसी को समझ ये तो नहीं दिक्कत आ रही ना कि यहाँ 2 कैसे आ गया, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम यहां पे भी। अब देखो इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो ये तो हो गया 1। ठीक है, साइन थीटा से कोसेक थीटा कट गया, क्योंकि कोसेक थीटा होता है, क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो फिर ऐसे ये भी कट गया, तो यहां बचा 2 और 2, तो प्लस में एक 2 है और प्लस में एक और 2 है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारी सारी चीजें, अच्छा यहाँ 10 स्क्वायर है। ठीक है, ये जो चीज है ना ये स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर देख लेना भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाओ, वेट वेट। हाँ आगे,
अब हमें कोसेक में आंसर नहीं चाहिए, हमें टेन और कॉट में चाहिए। तो कोसेक थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 में प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 7 7 प्लस, लेकिन एक आ गया माइनस तो ये भी नहीं है, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है हमारा आंसर। बस इतना सा काम था हमारा। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करो, मजा आ जाएगा तुम्हें, करके देखो यार। ठीक है, अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन। दो बिजनेस, ये पार्टनरशिप के ऊपर है। एक है, अरे मैंने गलत लिख दिया, चलो इसे 80 बना दो जैसे तैसे। 80,000 है एक बंदे की, और एक बंदे की है 75,000। ठीक है, कोई दिक्कत, ए रेशो बी है ये। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 5 से काटूंगा तो ये 15 पे आएगा, 5 से काटूंगा तो ये 16 पे। 16 रेशो 15 में आ गई हमारी इनकी क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। टाइम अगर पता चल जाए तो प्रॉफिट का पता चल जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के। तो टाइम क्या है भाई हमारे पास, टाइम है कि इसने किया है पूरा 1 साल के लिए काम ए ने, और बी ने 5 महीने बाद। तो 12 में से 5 महीने घटा दोगे तो इसने किया है 7 महीने के लिए काम। इसको और इसको काट देते हैं, ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 4 पे। 45, 15 3 जा 7 चौक 28। तो दोनों के प्रॉफिट का रेशो आ गया 45 रेशो 28। मिला के प्रॉफिट ये कर रहे हैं इतना, कितना, 408800। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी। अब ए का शेयर निकाल लेते हैं हम, दोनों को प्लस करोगे तो 8 5 13 7 73। इसको 73 से डिवाइड करो, 45 से मल्टीप्लाई करो। चलो देखते हैं भाई कैसे होगा, करना पड़ेगा पूरा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो 408800 73 से मुझे दिख रहा है, देखो 73 की बात कर रहे हैं, 7 6 42 होता है, छोटा ही है। तो 7 पंजे करके देख लेते हैं, 73 पंजे, 5 तिया 15, 7 पंजे 28, एक 7 पंजे 35, एक 36, 365 आ गया। 8 में से 5 गए, 3 बचे, यहां 438। 73 को अब 6 से कर लेते हैं, 6 तिया 18, 7 6 42, अरे वाह 438 आ गया भाई, 438। कितने पे, पहले हाँ नहीं नहीं, तेरी ही कमी थी भाई, तेरी ही कमी थी। पहले 5 पे आया और फिर बाद में 6 पे, और लास्ट में डबल जीरो, मतलब 5600। अब देखोगे हमें 45 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, किससे, 45 से, तो लास्ट में 2 जीरो तो आएंगी। 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 25 24 49, 49 और 3 2 5, 5 चौक 20 और 25, तो 25200। तो कहां है भाई, अरे ये नहीं है, 25200। ए का शेयर और कहीं है नहीं, मतलब यही है हमारा आंसर। बस बी का शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, ए का शेयर निकाल के हो गया हमारा काम। तो मतलब ये याद रखना, इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, प्रॉफिट का रेशो आ जाता है हमारे पास, और प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हमने दोनों में बांट दिया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है हमारा 8वां क्वेश्चन कि एक सम है, वो अपने आप को ट्रिपल कर रहा है इटसेल्फ इन 9 इयर्स। अब ट्रिपल कर रहा है तो इसमें देखो एक चीज है कि अगर उसने पी से शुरू किया था तो लास्ट में वो 3p हो गया, तो इंटरेस्ट कितने का लगा, 2p का। समझ गए, मान लो अगर 100 था, 100 से वो 300 हो गया, तो उसे इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला उसे 200 रुपए का, क्योंकि 100 तो थे उसके पास। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है एसआई का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एसआई कितना है, 2p। P हमें टाइम दे रखा है 9, ठीक है, रेट हमें नहीं पता, टाइम दे रखा है 9 बटे में 100। P से P काट दो तो R क्या आ जाएगा, 200 अपॉन में 9, और 200 अपॉन 9 क्या होता है, 22 2/9%। चाहे काट के देख लो भाई, यही आंसर आएगा, मुझे पता है, कैलकुलेशन मैंने करी है, 22 2/9% यही आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। बस ये याद रखना, कभी भी आपको बोला ट्रिपल कर रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 टाइम्स हो रहा है मतलब अगर 100 से शुरू किया तो 400 हो रहा है, और 400 हो रहा है मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 300। ठीक है, सिंपल सी ये चीज लेके चलनी है कि अगर P से शुरू किया और 4p हो रहा है, तो P में से 4p मतलब 3p आया है हमारा इंटरेस्ट, ऐसे कुछ लेके चलना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। हम अब बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा 9th क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 9वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा 9वें क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें इतने सारे 9 है कि मैं क्या ही बोलूं। अब देखो इन्होंने बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो क्या आएगा,
कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रहा है, y में 0 रख दो, y पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। x में 0 रखो, हाँ भाई नहीं तेरी ही कमी है भाई, x में 0 रखोगे तो y कैसा आएगा, y आ जाएगा नेगेटिव। ये चीज पता चली किसी को कि y 0 रखोगे, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे x 0 होगा और इस पॉइंट पे y 0 होगा, तो मतलब जब y 0 होगा तो x की वैल्यू पता चलेगी, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू पता चलेगी। यही होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करना, ठीक है। अब हम अगर y को 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव पार्ट तो चला गया, तो x आएगा पॉजिटिव, और अगर x में 0 रखेंगे तो माइनस का 19y इसके बराबर होगा, और y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब देखो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहां है, x पॉजिटिव कट गया, x पॉजिटिव कट गया, x पॉजिटिव दोनों में, y नेगेटिव नहीं है तो कट गया। हमारा आंसर क्या है, C। बस वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, इतना पता चल गया, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने, ठीक है। कभी भी वैल्यू निकालनी है तो 399 को 19 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, और 399 को ही 57 जो x के आगे लिखा है इससे डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। निकाल के देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैंने बस एक शॉर्टकट बता दिया कि भाई ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते अगले 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 20% ऑफ ए बी, मतलब 2/10 ऑफ, ये किसके बराबर है, 3/10 ऑफ ए माइनस बी, इससे इसे काट दो, तो 2a प्लस 2b बराबर है 3a माइनस 3b के। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये 2a उधर माइनस में जाएगा, ये इधर प्लस में, तो मतलब a बराबर आ जाएगा 5b के। वट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू a, b का कितने परसेंट a के बराबर है, तो बताओ b में, a में कितने b आ रहे हैं, 5 b आ रहे हैं, ठीक है। अगर 5 b आ रहे हैं तो a बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो b का परसेंटेज पूछा है, तो b का जब 500% करूंगा तब जाके a के बराबर आएगा ना, तो मतलब 500%, यहीं से देख के पता लगा सकते हो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, और 5 टाइम्स है मतलब 500%। बस कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना सा आंसर आपके सामने आ चुका है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कहते हैं क्लियरेंस सेल चल रही है भैया, ठीक है। ये कौन सी होती है, एंड ऑफ सीजन सेल, एंड ऑफ रीजन सेल, जो भी चलती है वही चल रही है, मान लो यार। 100 रुपए। अब इन्होंने बोला शॉपकीपर 45, हाँ नहीं भाई बिल्कुल तेरी कमी तो कभी खली नहीं सकती हमें। 45% डिस्काउंट है, कस्टमर पे कर रहा है 330, 45% का डिस्काउंट 330 कस्टमर पे कर रहा है एक ड्यूरिंग द सेल जो भी है, तो बताओ व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस। अब डिस्काउंट है, मान लो 100 रुपए था उसका जो भी था मार्क्ड प्राइस, ठीक है। 45% का डिस्काउंट दिया तो किस में सेल करेगा, 55 रुपए में सेल करेगा। ये 55 330 के बराबर है, अगर काटूंगा तो 6 से कटेगा, अगर 6 से कटेगा, एक रेशो 6 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, 600 के, मतलब मार्क्ड प्राइस कितना था, 600। इतना सा सिंपल क्वेश्चन यार। आगे बढ़ो यार 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, अरे भाई क्या बढ़िया क्वेश्चन है, सभी करो, मजा आने वाला है तुम्हें, सबके लिए भाई, करते रहो। जिसका हो गया अच्छी बात है, पॉज करके करना, देख के मत करना। अब देखो क्या है ये, इन्होंने बोला एक कुछ 60, हाँ नहीं भाई मैं क्या बोलूं तुझे, 60 पर केजी है, कुछ किलोग्राम में मिक्स हो रहा है, 24 पर केजी 42 रुपए के हिसाब से मिक्स हो रहा है, 12% के गेन पे बेचा तो 56 रुपए बेचा, तो बताओ कि हमें कितने किलोग्राम 60 रुपए पर केजी पे मिक्स किए गए हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझते हैं। सबसे पहले तो देखो 56 पर केजी, 12% का गेन, मतलब अगर एक वैल्यू थी x में इसी का 12% अगर मैं जोड़ दूं तो किसके बराबर आएगा, 56 के बराबर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो मैं कह सकता हूं कि 112x बराबर आएगा 5600 के। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5600 बटे 56 इंटू 2, इससे इसे काटूंगा तो 100 और इससे इसे काटूंगा तो 50, x की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। मतलब हमारा जो फाइनल प्राइस आएगा जब दो मिक्सचर को जोड़ देंगे तो 50 रुपए का आएगा। तो इसका मतलब जब 60 को मान लो x किलोग्राम था, 60 रुपए जो थे x किलोग्राम के हिसाब से थे, प्लस में 24 केजी राइस को कितने रुपए, 42 पर रुपए,
और डिवाइड किससे करोगे, x प्लस किससे, 42 से, 24, तो क्या आंसर आएगा, 50 आएगा। अब बस इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि 60x प्लस 42, 4 दूनी 8, और क्या आ जाएगा, 2 दूनी 1008। हाँ, इसके बराबर में क्या आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो तो 50x प्लस में 24 को 50 से करोगे तो 1200। अब इधर इसे इधर माइनस और उसे उधर माइनस, 60 में से 50 गए 10x, 1200 में से 1008 गए तो 192। हाँ 192, तो x की वैल्यू 192 बटे 10, मतलब काटूंगा तो 19.2 kg इसके हिसाब से मिक्स किया गया था। अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना तो एक छोटी सी चीज बताता हूं। देखो आपने 50 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये निकालना जरूरी है, ये नहीं निकालोगे तो एलिगेशन नहीं लगा पाओगे। अब लगाते हैं एलिगेशन, ठीक है ना। एलिगेशन सबको पता है क्या आया था। अब देखो एक था हमारा 60 का मिक्सचर, एक था 42 का, है ना। एक 60 रुपए पर केजी और एक 42 रुपए पर केजी, और लास्ट में कितना है, 50 रुपए पर केजी। तो ये आया कि ये 10 केजी मिक्स था और ये 8 केजी। रेशो क्या आया, 4:5 का। अच्छा इसका कितना केजी था, किसी को याद है, इसका था 24 केजी। तो अगर 5 24 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, 24/5 इंटू 4 के। क्योंकि अगर एक रेशो निकालू यहां से 5 24 के बराबर है, 24/5 आएगा, और 4 की वैल्यू निकालूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे इसे काटूंगा तो 4.8, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 19.2 kg। हो गया एलिगेशन से सॉल्व। तो अगर एलिगेशन से करना है एलिगेशन से करो, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है नॉर्मल करो। मैं एलिगेशन प्रेफर करूंगा भाई, छोटा सा काम है, 2 मिनट में हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। 13वां क्वेश्चन छोटा सा, एक कौन सी कक्षा का है, 7वीं 9वीं कक्षा का क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए बी, अब मैं टच नहीं कर रहा हूं बेटा तेरे को, अब तू हट के दिखा। ए बी 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी 40 है, एंगल ए 80 है, तो एंगल सी बता दो कितना आ जाएगा। 80 40 120, 120 तो 60 डिग्री आ जाएगा एंगल सी। सी 60 है तो आर भी 60 है। अरे यार टच कर दिया, शिट सॉरी, सभी को सॉरी। हाँ एंगल सी 60 है तो आर भी 60 आ जाएगा, आर 60 है, आर 60 है, क्यू 60 नहीं है, पी भी 60 नहीं है, ठीक है, और कोई 60 नहीं है, तो इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन है। अब बताओ हमें ए बी 5 दे रखा है तो पी क्यू 5 आएगा ना, मतलब पी क्यू 5 है, एंगल आर 60 है, ए है हमारा आंसर सही। बस यही हमें पता लगाना था। अब इसमें क्या होता है, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सर्वांग सम होते हैं, तो हमारी पहली दो साइड पहली दो के बराबर होती है, ए बी बराबर आ जाता है पी क्यू के, बाद वाली दो बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगी, और ए सी मतलब पहली और तीसरी लिए तो पी आर के बराबर आ जाएगी। एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर आ जाएगा। बस यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मोड बताने इस डेटा का। अच्छा मोड होता क्या है पहले तो ये जानते हैं। कोई भी डेटा दे रखा होता है ना, उसमें जो भी सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वो होता है ना, एक इंसान होता है जिसके अंदर कीड़ा होता है, जिसको उछलना होता है, हर जगह आना होता है, उसी को मोड कह देते हैं भाई, मान लो, ठीक है। वो हर जगह आना चाहता है, उसको मोड कह दो, और वही बंदा कहलाता है आपका जो हर जगह बहुत बार आ रहा है, हर जगह मुंह दिखा रहा है। एक बंदा होता है ना, मान लो एक कहीं इंटरव्यू चल रहा है, आपने देखा होगा लोग आते हैं और कैमरे में अपने आगे शक्ल देख खड़े हो जाते हैं, वो मोड होता है। वही वही वो मोड होता है जिसको हर मोड पे अपनी शक्ल दिखानी होती है। तो बताओ इसमें ऐसा कौन सा नंबर है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, बता दो यार कौन सा है। तो मुझे दिख रहा है 7, फिर से 7, फिर से 7, फिर से 7, फिर से 7, 7 खत्म। छोटा सा देखो 10 वैल्यू दे रखी है, 10 में से 5 बार तो 7 आ गया, और कोई ज्यादा आ ही नहीं सकता, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होता है। हाँ हाँ तेरी ही कमी थी भाई। 11 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो पहले वाली संख्या, ये इन सबको प्लस करो। देखो मैंने एक एक छोड़ दिए, सबको प्लस करते हैं। 5 6 7 8 9 10, माइनस कर दो जो संख्या छोड़ी है इनका सम, तो 4 4 8 और माइनस 10, क्या आया 0। अगर ये 0 आता है मतलब ये डिविजिबल बाय 11 है। क्या कभी कभी ऐसा भी होगा कि 0 ना आए, बिल्कुल हो सकता है। तब क्या आएगा, तब या तो 11 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तब या तो 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो भी काम चल जाएगा। समझ गए भैया। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि ये मल्टीपल या फिर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, ठीक है। कैसा, फिर से देखो।
इनको प्लस करो तो क्या आया, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। 5 4 9, 9 7 16, 16 1 17, बाकी बची वैल्यू 6 8 और 4, 8 6 4 10 18, 17 में से 18 माइनस करोगे तो माइनस का एक आया। क्या ये जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या ये 11 का कोई मल्टीपल है? नहीं है, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर है पहला, क्योंकि यहाँ पे जीरो आंसर आ रहा है और जीरो आ रहा है मतलब ये 11 का मल्टीपल है। यही होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है भाई, समझ गए सभी? तो भैया अपनी क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। छोटी सी क्लास, 15 क्वेश्चन यूं हो गए आपके यूं। अगर मैं ये सही में समझा नहीं रहा होता ना, तो शायद ये 5 मिनट या सिर्फ 7 मिनट लगते हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने में। अब खुद ही बताओ, क्या सीजीएल टीयर 2 निकालना इतना मुश्किल है? अगर नहीं है तो भाई जुड़े रहो और ऐसे ही क्वेश्चन करते रहो, और तुम पता है जब एग्जाम में बैठोगे ना, तुम 30 के 30 क्वेश्चन करके आओगे और तुम यही बोलोगे कि भाई संख्या क्लासेस से पढ़ के मजा आ गया। ठीक है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब सही बता रहा हूँ, ऐसे होने वाला है, ये करके देख लो। चलो ठीक है यार, मिलते हैं सबसे अगली क्लास में। फिर से हम लाएंगे आपके लिए एक और एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज, जीके की भी आएगी। अच्छा हाँ, अगर आपको जीके में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे एसएससी की जीके की पीवाईक्यू सीरीज देख सकते हो। ठीक है, उसमें हम बहुत सारे 12-13 ऑलरेडी हम ला चुके हैं, वो देखो, हम उसकी और लाने वाले हैं। उसमें इतने बढ़िया बढ़िया इवन 50-50 क्वेश्चन की सीरीज लाए यार हम, वो देखो आपको मजा आ जाएगा, और उसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। ठीक है, चलो यार, ठीक है, सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, आपका दिन मंगल में हो।